हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रायिकता का ये वाला क्वेश्चन। देखिए, इस प्रायिकता के क्वेश्चन में आज को वेज थ्योरम पे आपको लगता है। और वेज थ्योरम में कैसे लगता है, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि वेज थ्योरम का होता क्या है। तो देखिएगा, याद कर लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी आप जो भी निकालना हो, आपको किसके बारे में निकालना है, पहले बारे में कह रहा है या दूसरे वाले में, किसके लिए चुन रहा है। तो कह रहा है कि जो लाल गेंद प्रायिकता याद कीजिएगा कि पहले थैले से लिए, पहली बात की पहले थैले से बात कर रहा है तो ये लिखेंगे E1 बट्टा के ए, क्योंकि पहले थैले की बात कर रहा है। और यदि ये दूसरे थैले की बात करता है तो लिखते E2 बट्टा ए। और यहाँ से देखिए, ये जो फार्मूला होगा, क्योंकि पहले थैले की बात कर रहा है तो ऊपर पहले वाले थैले की बात करेंगे और लिखेंगे A/E1 और इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। और उसके बाद देखिए, ये फार्मूला में यही चीज लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और फिर आगे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। फिर इधर लिखेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और फिर आगे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ क्या लिख देंगे E2। ये चीज लिख देंगे। ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर आपको सवाल लगाना है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या चीज दे दिया आपको। कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल गेंद है और 4 क्या है, काली गेंद है। दूसरे थैले में देखिए 2 थैले आ गया कि नहीं। जब 2 थैले आ गए तो पहले हम लोग यही चीज लिखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लेंगे और एक बार हम लोग निकाल लेंगे इधर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। दो चीज निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और ये निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होता है कि पहले थैले की चुनने की प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो होता है दूसरे थैले की चुनने की प्रायिकता। तो हम लोग देखेंगे 2 थैला है, 2 थैला में से एक थैला चुनने की प्रायिकता है। तो 2 थैला तो नीचे टोटल संख्या कितना है, 2 ही थैले हैं तो टोटल संख्या नीचे लिख देंगे 2। और दोनों में से एक चुनने की प्रायिकता तो क्या होगा 1/2। इधर भी जाएंगे तो इधर भी वही चीज होगा कि आपके पास 2 थैले हैं और 2 थैलों में से कोई एक थैला चुनने की प्रायिकता तो क्या होगा 1/2। अब हम लोग देखेंगे कि E1 जो पहली वाली घटना है उसमें क्या चीज हो रहा है। तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ये चीज लिखेंगे। और इधर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। दूसरा हम क्या लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इसमें क्या चीज घटना हो रही है। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया। देखिए, अब पहले वाले थैले में कितना है, 4 लाल और क्या है 4 काली गेंद है। टोटल गेंद कितना है 8 पहले वाले थैले में। पहले वाले थैले में टोटल गेंद आपके पास 8 दे दिया है, 4 लाल 4 काली। और दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काले, इसमें भी टोटल गेंद कितना है दूसरे वाले थैले में। दूसरे वाले थैले में भी 8 गेंद है, 2 लाल और 6 काली। फिर कह रहा है इनमें से एक थैले को याची चुना जाता है। ये तो पहले थैले को चुनने का प्रायिकता हो गया, ये वाला घटना। उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल के लिए पूछा है, लाल रंग के लिए। तो लाल रंग के लिए निकालेंगे तो देखिए, इसमें पहले वाले थैले में टोटल गेंद कितना है, तो पहले वाले थैले में टोटल गेंद आपके पास 8 है और 8 गो में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता कितना होगा। तो हम लोग ऊपर लाल वाला ले देंगे। लाल कितना है, लाल 4 है, तो हो जाएगा 4/8। इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, काटेंगे तो कितना होगा 4 दूना के 8। इसमें देख लीजिए, इसमें दूसरे वाले थैले में लाल गेंद टोटल गेंद 8 है, इसमें लाल वाला कितना है, तो दूसरे वाले थैले में जाएंगे, दूसरे वाला लाल कितना है 2 है, तो आप लिखेंगे 2/8। ये ऐसे लिखेंगे आप लोग। चाहे तो इसको काट सकते हैं, 4 कम 4, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 1/2। इसको भी काट सकते हैं, 4 कम 4, 4 दूना के 8, 1/4। अब हम सीधे फार्मूला लगा देंगे जो आपके सामने कह रहा है कि ये आप बताइए कि जो आपका प्रायिकता निकालना है, लाल गेंद तो निकालना है कंफर्म है, लेकिन पहले थैले से निकालना है। तो पहले थैले के लिए ये फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। और लाल रंग निकालना है, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, दोनों में लाल वाला चीज लिखे हैं। यदि यही पूछा होता कि काली गेंद के लिए प्रायिकता बताइए, काली गेंद के लिए, तो हम लोग लिखते हैं काली गेंद कितना है 4, कितना में 8 में, तो 4/8। हमें देखते हैं कि कितना काली गेंद है, हमें 6 काली गेंद, तो यहाँ लिखते हैं 6/8। लेकिन आपसे पूछा किसके लिए, लाल के लिए। तो हम लोग पहले एक बार और इसको देख लीजिए। पहली बात की 2 थैला है तो पहले थैले चुनने की प्रायिकता 1/2, दूसरा थैले चुनने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या बोला है, क्या घटना हो रही है, कह रहा है कि लाल गेंद चुनिए और कितना गेंद में से 8 गेंद में से, ये लिखेंगे 4/8, जो कि पहले थैले की बात कर रहा है। फिर दूसरे थैले की बात कर रहा है, उसमें भी कह रहा है लाल गेंद चुनिए, तो लाल गेंद 2 है, कितने में से 8 में से। और कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि लाल गेंद पहले थैले से ही निकाला गया है। तो लाल गेंद पहले थैले से निकाला गया है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यही कहा होता है कि लाल गेंद दूसरे थैले से निकालना है, तो यहाँ पे E1 के जगह पर E2 होता है, यहाँ पे E1 के जगह पे E2 होता है, यहाँ पे E1 के जगह क्या रहता है E2 रहता है। तो चलिए हम लोग वैल्यू भरते हैं। देखिए इस वैल्यू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, और जब इसको हल करेंगे हम लोग तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। देखिए
ए अपन E1 कितना है आपका है ए अपन E1 1/2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/2। फिर हम लोग यहाँ वैल्यू भरेंगे, ये चीज यहाँ वैल्यू भरेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को वैल्यू देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 1/2 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपन E2, तो A अपन E2 देखेंगे तो 1/के क्या हो जाएगा 1/4। अब इसको आप हल करें, प्रोबेबिलिटी आप आ जाएगा E1/के A, और आप इसको जब देखेंगे तो हो जाएगा 1 में 1 का गुणा कीजिएगा ये आपका 1 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर नीचे आप देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 4। फिर इसको देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8। इसको जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/के A और आपके सामने आ जाएगा 1/4 और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 8 होगा। 8 यदि एलसीएम ले रहा है तो 4 से काटेगा तो 4 दूना के 8 और ये हो जाएगा 8 से 8 एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी यहाँ से मेन बट्टा 1/4 और देखिए इन दोनों को जोड़िए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 3/8। ये 4 सीधे सीधे क्या होगा 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, 2 चौथा से सीधे कहाँ जाएगा पहले पर चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/के A और इसका आंसर आपका हो जाएगा 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला आ जाएगा। और ये वेज थ्योरम पाता है पूरे 5 नंबर में और बहुत ही आसान होता है आपको 5 नंबर लाना।